हेलो स्टूडेंट्स, हाय। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम हब। आज की इस वीडियो में आप सबको कंजक्शन के अंडर आने वाले सबऑर्डिनेट कंजक्शन के बारे में बताने वाला हूं, जिसमें से मैंने एक टाइप का बताया था जो कंडीशन बताते हैं, और अब ऐसे कंजक्शन बताने वाला हूं जो प्लेसेस को बताते हैं, टाइम को बताते हैं। तो सबसे पहले मैंने प्लेस वाले में एक कंजक्शन ले रखा है, एनीवेयर। तो एनीवेयर मीन्स होता है किसी भी जगह, किसी भी जगह, जगह, या फिर कहीं भी लिख सकते हो। इसका क्या मतलब है? कहीं भी। और फिर जो दूसरा कंजक्शन है व्हेनेवर, व्हेरेवर, इसका मतलब है जहां भी, जहां भी, या जहां कहीं भी। एवरीवेयर यानी प्रत्येक जगह, प्रत्येक जगह। अब टाइम के लिए जो यूज किए जाते हैं कंजक्शन और सबऑर्डिनेट कंजक्शन, तो आफ्टर है। आफ्टर मीन्स के बाद। एज सुन एज जैसे ही, जैसे ही। बिफोर के पहले, के पहले, या फिर पहले भी कह सकते हैं, पहले। और एक है सिंस, इसका मतलब है जब। क्या मतलब है? जब। और व्हेनेवर, इसका मतलब है जब भी, जब भी, जब भी कभी। इस तरह से भी इसका अर्थ मिलेगा आपको, जब भी कभी। वंस यानी एक बार। अपने कहानियों में पहले यही सुना होगा, वंस अपॉन अ टाइम। तो वंस यानी एक बार। तो ये रहे आपके सबऑर्डिनेट कंजक्शन, जो प्लेसेस बताते हैं, टाइम बताते हैं। तो इनका जो यूज है उसी टाइप से होगा जिस टाइप से कंडीशन बताने वाले का हुआ था, प्लेस बताने वाले का सेम टाइप से होगा। बस क्या है कि इस अर्थ में होगा, जैसे एनीवेयर का इस अर्थ में, वेयरएवर का इस अर्थ में, एवरीवेयर का इस अर्थ में। तो जो अर्थ मैंने लिखा बताया आपको, इसी अर्थ में इन सब का यूज होने वाला है। और मैंने बताया कि जो कंजक्शन होते हैं जहां लिखे होते हैं हिंदी में, वहीं उनको इंग्लिश में लिखना होता है। स्टूडेंट्स, कंजक्शन में सबऑर्डिनेट कंजक्शन के अंडर रीजन बताने वाले कंजक्शन कौन कौन से हैं, इन्हें देख लेते हैं। पहला है एज। इसका क्या अर्थ हो जाता है? क्योंकि, क्योंकि। या फिर इसका अर्थ हो जाता है के चलते, के चलते। दूसरा कंजक्शन क्या है? बिकॉज। इसका केवल एक अर्थ है, क्योंकि। फिर उसके बाद क्या है? सिंस। इसका भी अर्थ हो जाता है क्योंकि। इससे पहले हमने टाइम के सेंस में इसका देखा था, तो इसका अर्थ था क्या था? जब ना। अभी यहाँ क्या है? क्योंकि। और एक अर्थ है जब से। दोनों में फर्क है, जब जब से में फर्क है ना। ये रीजन के सेंस में यूज किया जाएगा। अभी कंसेशन, कंसेशन के अर्थ में हमें यूज करना है अलदाव। कंसेशन के अर्थ में अलदाव का अर्थ हो जाता है हालांकि, हालांकि। और फिर इवन दाव का अर्थ हो जाता है, इसे अल दो पढ़ेंगे और इवन दो पढ़ेंगे। वैसे दाव पढ़ते हुए आदत आ गई है, तो इवन दो, अल दो, हालांकि, इवन दो यानी चाहे। और यहां भी मिलेगा हालांकि का अर्थ। और दो का अर्थ जो है वो है यद्यपि, यद्यपि। यद्यपि कहें तो भले भी, भले ही कह सकते हैं, भले ही।
तो ये तो थे 3 रीजन बताने वाले, रीजन के सेंस में यूज होने वाले कंजक्शन और कंसेशन के सेंस में यूज होने वाले 3 कंजक्शन, जिनका मैंने अर्थ बारीकी से बताया है। इसी अर्थ में ये प्रयोग किए जाएंगे और मैं बार बार बताता यही आ रहा हूं कि कंजक्शन जहां लिखे होते हैं ठीक उसी तरह से यूज किए जाते हैं। तो आई होप ये आपको जानकर अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ऐसी ही वीडियो पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और इससे खास वीडियोस मैं आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करता रहूँगा। तो जल्दी से अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए।